ये हमारे कोर्स का आज पहला लेक्चर है जिसमें हम स्ट्रैपी और स्ट्रैपी की इंस्टॉलेशन वगैरह सीखने वाले। डेमो देख लेते हैं हम अपनी वेबसाइट का, क्या हम क्या बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास रिएक्ट बूटस्ट्रैप लिखा आ रहा है और ये हमारे पास रिस्पॉन्सिव एक नेविगेशन बार है जो कि हमने क्लाउड में स्टोर की हुई है और वहाँ से हमारे पास सारा डाटा आ रहा है और इसी तरह से यहाँ पे कुछ टेक्स्ट आ रहा है। देन हमारे पास सारी पोस्टें आ रही हैं। यहाँ पर फीचर्ड इमेजेस हैं और फीचर्ड इमेजेस के बाद टाइटल और यहाँ पर टैग्स हैं। यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट और रीड मोड करेंगे तो यहाँ पर वो पूरी पोस्ट ओपन हो जाएगी, उसका सारा टेक्स्ट आ जाएगा और यहाँ पर उसका जो टाइटल है, उसकी डेट, उसका टैग्स। और इसी तरह से अगर हमारे पास किसी पोस्ट में कोई गैलरी इमेज मौजूद है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये ब्लड डोनेशन ऐप है, अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हमारे पास गैलरी इमेज मौजूद है तो यहाँ पर हमारे पास एक बेहतरीन सा खूबसूरत सा स्लाइडर भी आ जाएगा। यहाँ पर हम इसे स्लाइड कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास और भी एक पोस्ट है जिसमें मौजूद है ये टेक्स्ट पैड डेस्कटॉप ऐप जो है, इसमें स्लाइडर मौजूद है। जितनी इमेजेस गैलरी में मौजूद होंगी वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी और आप उन्हें स्लाइड कर सकते हैं। और जिनमें मौजूद नहीं होगी वहाँ पर स्लाइडर भी आपको शो नहीं कराएगा और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फीचर्ड इमेज आएगी। और अगर हम किसी कैटेगरी को ओपन करेंगे तो उस कैटेगरी का नाम क्या है, उसमें कितनी पोस्टें हैं और उसमें सारा जो ग्रिड सिस्टम है वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से किसी भी टैग पर अगर हम क्लिक करेंगे तो उस टैग की सारी पोस्टें हमारे पास आ जाएंगी। यहाँ पर पाइथन और 3 और ये सारी उसकी पोस्टें आ गई। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत और फिर उसके बाद रिस्पॉन्सिव भी है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और ये हमारे पास पोस्टें आ रही हैं और इसी के साथ अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास नेविगेशन बार आ रही है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो सारी पोस्टें आ जाएगी जो इन टैग्स या कैटेगरीज में मौजूद हो और इस पर क्लिक करते हैं। देन हमारे पास रिएक्ट बूटस्ट्रैप पे क्लिक करेंगे, ये लैंडिंग पेज है और ये भी रिस्पॉन्सिव। तो ये हम जो है इसमें इंशाल्लाह बनाएंगे। ये था डेमो इस वेबसाइट का। इस वेबसाइट से रिलेटेड आपके पास कोई भी इशू आता है या आप कोई भी न्यू चीज बनाते हैं तो वो आपने नैनोसॉफ्ट कम्युनिटी के ग्रुप में आके, ये लिंक है groups/the nanosoft, आपने कम्युनिटी के पेज में आ जाना है ग्रुप में और यहाँ पर आके आपने अपनी पोस्ट शेयर कर देनी है और जैसे ये कोर्स लॉन्च होगा तो आपके पास इसकी एक्सेस भी इनेबल्ड हो जाएगी। कोई भी यहाँ पर पोस्ट कर सकता है और आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे आप यहाँ पर आके कर सकते हैं। और इसी के साथ इसका जो पेज है नैनोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का वो आपने लाजमी लाइक और फॉलो कर लेना है और दोस्तों के साथ इस चीज़ को लाजमी शेयर करना है, इस ग्रुप को और इस हमारे कोर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। स्ट्रैपी प्लस रिएक्ट जेएस, इसकी मदद से हम एक वेबसाइट बनाने वाले हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे जो कि आप ब्लॉग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस वेबसाइट को हम बिगिनर्स के लिए कि बिगिनर्स भी इसे इजीली बना सकें और इसमें कोड कोई बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल थोड़ा सा कोड करना पड़ेगा। बैकएंड भी तैयार हो जाएगा, फ्रंट एंड भी तैयार हो जाएगा और उसी के साथ अपने ब्लॉग का डिज़ाइन या अपने पोर्टफोलियो का डिज़ाइन आप किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। बूटस्ट्रैप का इसमें इस्तेमाल करेंगे हम, इसमें रिएक्ट जेएस का, GraphQL का इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रैपी का इस्तेमाल करेंगे और बहुत सारी चीज़ें करेंगे। और वो इस कोर्स में आगे चलते चलते आपको पता चलता जाएगा हम किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं, किस तरह से स्ट्रैपी का इस्तेमाल करना है, किस तरह से हमने रिएक्ट जेएस का इस्तेमाल करना है और उसको किस तरह से बूटस्ट्रैप की मदद से हम अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रैपी है क्या और क्यों इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। स्टैपी जो है एक हेडलेस सीएमएस है। हेडलेस का मतलब है, हेड मतलब होता है फ्रंट एंड और लेस मीन्स कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, उसकी हेड की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर यह है कि स्टैपी जो है एक बैक एंड सर्विस है जो कि आपका कंटेंट को मैनेज करने के काम आता है। सीएमएस का मतलब होता है कि जहाँ पर आप अपने डाटा को क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जिस तरह से वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस में आप अपनी पोस्ट को क्रिएट करते हैं, अपने पेजेस को क्रिएट करते हैं, अपने कैटेगरी टैग्स और इजीली मैनेज कर लेते हैं सारी चीज़ों को। इसी तरह से स्ट्रैपी के अंदर आप अपनी मर्जी का जो पोस्ट टाइप है वो क्रिएट करेंगे और फिर उनके आपस में रिलेशन को कायम करेंगे, किस तरह से कैटेगरीज को इस्तेमाल करना है, टैग्स को किस तरह से बनाना है और ये सारा काम
हमारा स्ट्रैपी कर रहा होगा, और यहाँ पर स्ट्रैपी जो है हमें बैकएंड बनाने के लिए एक जीयूआई प्रोवाइड करता है। मतलब आपको बैकएंड की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है और आप जीयूआई की मदद से अपने वेबसाइट के लिए एक अच्छा और ऑथेंटिकेटेड फास्ट बैकएंड सर्वर बना सकते हैं। यहाँ पर जो हमें अलाउ करता है स्ट्रैपी वो है कि एपीआई बनाना। एपीआई एक इस तरह से होता है कि आप किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, चाहे वो डेस्कटॉप के लिए बना रहे हैं, वेबसाइट के लिए बना रहे हैं या एप्स के लिए बना रहे हैं, तो वहां पर हमारी एपीआई में हमारा डाटा पड़ा होता है और उस डाटा से हमने डाटा लेके फ्रंट एंड को देना होता है, अपनी एप्लीकेशन को देना होता है। और स्ट्रैपी हमारे लिए एपीआई को क्रिएट करता है। हालांकि अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है एपीआई कैसे क्रिएट होती है, तो स्ट्रैपी आपको जीयूआई प्रोवाइड कर देता है। वहां से आप जीयूआई की मदद से अपना कंटेंट क्रिएट करें, ऑटोमेटिकली ये आपके लिए एपीआई को जनरेट कर देगा। इससे ज्यादा थ्योरी हम नहीं पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की तरफ कि किस तरह से स्ट्रैपी को इंस्टॉल करना है और इसके लिए प्री रेक्विजिट कौन से हैं, क्या चीज हमें जरूरत होगी। स्ट्रैपी को इंस्टॉल करने से पहले हमें ज़रूरत है Node.js की। Node.js एक JS का जावास्क्रिप्ट का एनवायरनमेंट है जो कि हमारे ब्राउज़र, हमारे जो कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर जावास्क्रिप्ट को इम्बेड करता है। स्ट्रैपी के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी Node.js की, तो इसको आप nodejs.org लिखकर ये वेबसाइट ओपन कर सकें। और यहाँ पर ये अगर आपके पास विंडोज़ है तो आप विंडो के लिए इसे डाउनलोड कर लें, ये वाला LTS वाला। और अगर आपके पास कोई और सिस्टम है, यहाँ डाउनलोड्स में आ जाएं और यहाँ पर आपको बता रहा है कि आप विंडो के लिए चाहिए, मैक के लिए चाहिए या सोर्स कोड चाहिए इसका। और यहाँ पर भी ये फाइल्स आ रही हैं 32 बिट्स और 64 बिट। इसका जो लिंक वगैरह है वो सारा कुछ मैं जो है कोर्स आउटलाइन में दे दूंगा। कोर्स यहाँ पर आपने लिखना है bit.ly/course outline 522, ये लिखेंगे तो आपके पास कोर्स की आउटलाइन आ जाएगी। और यहाँ पर जो हमारे पास पहला टॉगल बटन होगा, यहाँ पर आपको मैं सारे लिंक्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अंदर जो यहाँ पर सारे लिंक्स और सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा, तो आप वहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं नोड को भी। और उसके बाद जब नोड इंस्टॉल हो जाएगा, इसको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आप CMD ओपन करके CMD, और यहाँ पर हम लिखेंगे Node-B। मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है तो मैं यहाँ पे चेक करने के लिए चेक कर सकता हूँ Node-B। या आपके पास वर्जन 16 होना चाहिए, 14 या 16 होना चाहिए, इससे कम वाला नहीं होना चाहिए स्ट्रैपी के लिए। और इसी के साथ अगर हमने npm का वर्जन चेक करना है तो npm-v लिखेंगे, तो यहाँ पर हमें npm का वर्जन बता देगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये कोर्स बहुत इजी है, बहुत आसान है, इसे कोई भी बिगिनर भी कर सकता है। इसमें कहीं पर भी कोई मुश्किल नहीं आएगी, कोडिंग में कहीं मसला नहीं आएगा। ये सारा कुछ हमारा जो है स्ट्रैपी करेगा। और आप जब आगे आगे इस कोर्स को करते जाएंगे, वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे, तो आपको पता चलेगा ये कितना आसान काम है। यहाँ पर आपने स्ट्रैपी को इंस्टॉल करना है, वहाँ पर आपने एक फोल्डर क्रिएट करना है। यहाँ पर हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं पोर्टफोलियो, नाम दे दिए पोर्टफोलियो। और इसके अंदर आकर, इस फोल्डर के अंदर आके हमने CMD को रन करना है। तो CMD को रन करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर लिखें CMD, तो आपके पास CMD ओपन हो जाएगा। दैन यहाँ पर हमने लिखना है npm इंस्टॉल। तो अगर आपके पास npm नहीं इंस्टॉल होगा तो आपके पास एरर आएगी, और अगर इंस्टॉल होगा npm लिखता हूँ यहाँ पर, तो बहुत सारी यहाँ पर कमांड्स आ जाएंगी। कि वो मेरे पास ये कर्सर जो है ये ब्लिंक करने लगे और ये कमांड्स आ गई हैं कि आप इनमें से कौन से इस्तेमाल करेंगे। अगर npm आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा तो आपने नोड को पहले इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं इस वेबसाइट पर, और strappy.io, ये भी मैंने यहाँ पर कोर्स आउटलाइन में दे दी ये वेबसाइट। और आपने यहाँ पर आ जाना है, इसके मेन पेज पर ही यहाँ पर ये कमांड लिखी हुई है, आपने इसे कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लेना है और यहाँ ला के इसे पेस्ट कर देना है। यहाँ पर पेस्ट कर दिया और उसके बाद ये यहाँ पर हमें पूछ रहा है कि आपने इसके लिए फोल्डर का नाम क्या रखना है। तो यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ बैकएंड, और npx क्रिएट स्ट्रैपी ऐप और बैकएंड ये लिख के हमने इसको रन कर देना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ये आपके इंटरनेट के ऊपर है और आपके लैपटॉप की स्पीड के ऊपर है। और उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रोसीड करना है, तो यस कर देते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास सारे पैकेजेस को, मॉड्यूल्स वगैरह को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा।
अब पहले जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह थी वो उसने इंस्टॉल कर लिया, सारा कुछ कर लिया। अब यहाँ पर वो दो चीज़ें पूछ रहा है, क्योंकि स्टार्ट करना है या कस्टम करना है। तो क्योंकि स्टार्ट में SQLite डेटाबेस को ये इस्तेमाल करते हो, अगर आप कस्टम करते हैं तो यहाँ पर आप MySQL या फिर जो है ना PostgreSQL का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्ट का ये एरो जो अप एरो है या डाउन एरो है उसकी मदद से आप अप डाउन कर सकते हैं, और क्योंकि स्टार्ट पर हम एंटर कर देंगे तो ये जितने भी मॉड्यूल्स हैं ये हमारा डेटाबेस वगैरह सारा कुछ ये हमारा SQLite की मदद से तैयार करेगा। ये सारा कुछ खुद ही करेगा और सारी डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉलेशन जब सक्सेसफुली हो जाएगी, सारा कुछ स्टेप ही हमारा सक्सेसफुल इंस्टॉल हो जाएगा, तो इस तरह से आपके पास कुछ इंटरफेस आ जाएगा, कुछ कमांडें इस तरह से लिखी हुई आएंगी, यार्न डबल स्टार्ट बिल्ड वगैरह। और फिर यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा कि कौन सी URL पे आपके पास जो है स्ट्रैपी का एडमिन पैनल ओपन होगा। ये URL है, ये ऑटोमेटिकली वैसे ओपन हो जाता है, और अगर नहीं भी होता किसी वजह से तो यहाँ पर मैंने आउटलाइन में ये इसका URL यहाँ पर दे दिया है, आप यहाँ पर देख लेंगे इसका URL लोकल होस्ट 1337/admin। और यहाँ पर ये आपके पास आ जाता है। फर्स्ट टाइम जब आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो आपने एक सुपर एडमिन यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर अकाउंट सिंपली क्रिएट कर लेते हैं, जो भी आप फुल नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड कोई भी आप दे सकते हैं यहाँ पर। तो हम सिंपली कोई भी पासवर्ड दे देते हैं और लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करेंगे, अपर केस। तो यहाँ पर जो पासवर्ड आपने यूज़ करना है वो सिक्योर पासवर्ड होना चाहिए, उसमें एक लोअर केस, एक अपर केस और नंबर्स वगैरह उसमें आने चाहिए। बैकएंड पे आपका ये सर्वर चलता रहना चाहिए, इसको आपने क्लोज नहीं करना। यहाँ पर ये सारी रिक्वेस्टें हैं और ये हमें बता रहा है कि कौन सा URL पे रिक्वेस्ट जनरेट हुई है। तो यहाँ पर ये आपने सिर्फ मिनिमाइज करना है, इसको चलते रहने देना है। जैसे हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद ये हमें लॉगिन स्क्रीन पे ले आएगा, और यहाँ पर जो हमने ईमेल यूज़ की थी वो लगानी है, और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड admin123 और इंटर करेंगे, लॉगिन हो जाएगा। और इसे मैं यहाँ पर क्रॉस कर देता हूँ। तो इस तरह से कुछ आपके पास डैशबोर्ड आ गया स्ट्रैपी का। यहाँ पर वो आपको ट्यूटोरियल दिखा रहे हैं कि अगर आप कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन, एग्जांपल्स या ट्यूटोरियल्स देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं। और लेफ्ट साइड पर आपके पास यहाँ प्लगइन्स आ रही हैं, सेटिंग आ रही है। तो ये सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता हम एक्सप्लोर करेंगे। तो ये हमारे पास स्ट्रैपी जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है, स्ट्रैपी का डैशबोर्ड आ चुका है। और इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकएंड पे ये हमारे पास सर्वर रन कर रहा है, और रिक्वेस्ट लेके रिस्पांस वगैरह दिखा रहा है कहाँ पर जा रहा है और क्या रिस्पांस आया। तो ये आपने इसको बंद नहीं करना, ये चलता रहे, और इससे पहले आपने Node.js को इंस्टॉल कर लेना।